আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। गौंडाछोड़ा के नारियल कुंज में नाव हादसे के 4 दिन बाद धर्मजीत चाकमा की बॉडी मिली, जिससे प्रशासन और एनडीआरएफ पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। इस घटना ने एक बार फिर टूरिज्म सेफ्टी और इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम की नाजुक सच्चाई को सामने ला दिया है। गौंडाछोड़ा के एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नारियल कुंज में नाव दुर्घटना में 22 साल की धर्मजीत चाकमा की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसने टूरिज्म मैनेजमेंट, रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक गतिविधियों में कई गंभीर कमियों को सामने ला दिया है। गौंडाछोड़ा के भोक्तपारा के रहने वाले धर्मजीत चाकमा, जो अपने परिवार के साथ ट्रिप पर गए थे, उनकी दुखद मौत की घटना आम लोगों से लेकर टूरिस्ट तक सभी को परेशान कर रही है। यह घटना तब शुरू हुआ जब सोमवार दोपहर को एक ट्रिप से लौटते समय उन्होंने नाव पर से कंट्रोल खो दिया और डूब गए। 22 साल का धर्मजीत चाकमा एक पेड़ से फल तोड़ते समय डूब गया। आखिरकार शुक्रवार को धर्मजीत की बॉडी अपने आप तैरती हुई मिली। क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बोटिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे? यह सवाल अब सभी के मन में है। लोकल टूरिस्ट शिकायत करते हैं कि कोई भी लाइफ जैकेट, कुशल नाविक या बेसिक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस दिखाई नहीं दे रहे थे। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ मौके पर पहुंचे, लेकिन 4 दिन तक चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लापता युवक का कोई पता नहीं मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के बहुत समय बाद भी एनडीआरएफ मौके पर नहीं पहुंची, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी कर दी। बाद में एनडीआरएफ ने तलाशी की, लेकिन लगभग कोई नतीजा नहीं मिला। जाहिर है कि इस देरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की काबिलियत, तालमेल और तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या टूरिस्ट एरिया में ऐसी घटना के बाद जल्दी से जल्दी मॉडर्न इक्विपमेंट और ट्रेन डाइवर्स को तैनात करना जरूरी नहीं है? यह सवाल अब लोगों के मन में घूम रहा है। नारियल कुंज जैसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हालांकि ऐसी शिकायत है कि प्रशासन नाव की ट्रैफिक पर ठीक से नजर नहीं रखती, मौसम और नदी के बहाव पर भी नजर नहीं रखा जाता, और साथ ही इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम को भी हमेशा मौजूद नहीं रखा जाता। टूरिस्ट के मुताबिक हादसे पर प्रशासन का रिस्पांस धीमा और अस्त व्यस्त था, जिससे धीरे धीरे जान बचाने की संभावना कम होती गई। 4 दिन बाद धर्मजीत चाकमा की लाश नदी पर तैरती हुई मिली, लेकिन कई सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। अगर जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता तो क्या होता? अगर टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए होते तो शायद आज ये दुर्घटना नहीं होती। अब यही सवाल लोगों के मन में है। গত 4 তারিখ বিকালবেলা ছেলেটা আইছিল এখানে তার দাদুর সঙ্গে বড়ি বিক্রির জন্য, ফুল বড়ি বিক্রির জন্য এই নারকেলকুঞ্জ পিকনিক স্পটে। তো যেহেতু 4টার সময় পিকনিক বন্ধ হয়ে যায়, সেহেতু সে বাড়ি ফিরে যাইতেছিল তার দাদুর সঙ্গে নৌকা ঘুরে। তো নৌকা ঘুরে যাওয়ার সময় আমরা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের কাছাকাছি আসার পরে সে তার অ্যাকচুয়ালি মৃগী ঢুকছিল। তো তার দাদুর নৌকার থেকে সে পড়ে যায় জলের মধ্যে। পড়ে যাওয়ার পরে তার দাদু চিৎকার করে সবারে জানায়, এবং তখন এখানে স্থানীয় যারা এখানে বুট চালায় তারা, এবং পরবর্তী সময় আমাদের ফায়ার সার্ভিস এবং আমাদের ডিজাস্টার সাব ডিভিশন ডিজাস্টার টিম অনেক খোঁজাখুঁজি করে, এবং পরের দিনও আমাদের এখানে এনডিআরএফ আসে, এবং এনডিআরএফ এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। গতকাল পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু আজকে সকালবেলা ভোরবেলা তার এই যে দেহটা জলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় আমরা পাই। কটা দিকে পাওয়া গেছে? তো ভোর আনুমানিক, এটা তো ঠিক কইতে পারতেছি না, 5টার দিকে দেখছে যে ভাসমান অবস্থায় কিনারা পাওয়া গেছে। তো স্যার, এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি বললেন যে ছেলেটা একটু অসুস্থ আছে, তার কোনো সার্টিফিকেট? তার দাদু দেখাইছে আমাদের। কি সার্টিফিকেট? কি এটা অ্যাকচুয়ালি তার মৃগী রোগ আছে, চিকিৎসাধীন আছে। अगर धर्मजीत चाकमा की मौत को सिर्फ एक हादसा माना जाए तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं होने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। 6 अगस्त 2025 को तेलामोना के चाकमा घाट में सड़क हादसे में फंसे ट्रक ड्राइवर मिहिर लाल देवनाथ की मौत के बाद त्रिपुरा के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की काबिलियत पर गंभीर सवाल उठे थे। आम आदमी एनडीआरएफ द्वारा लाखों रुपए खर्च करके हर 2 दिन में की जाने वाली मॉक ड्रिल्स के फायदों पर अब सवाल उठाने लगा है। धर्मजीत चाकमा की मौत प्रशासन के लिए एक चुनौती बन चुकी है, और अगर टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा और इमरजेंसी मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में और भी ऐसी दुर्घटनाएं होने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।